भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योर्स एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को ऊंचाई तक ले जाने के प्रयास से नवदृष्टि टाइम्स ग्रुप द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन ली मेरिडियन होटल में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों के व्यापार व कारोबार के बारे में एक दूसरे से परिचित कराना है एवं आसपास में व्यापार करना था, जिससे पूरे देश के अलग अलग व्यवसाय से जुड़े कई उद्यमी सम्मिलित हुए। उद्यमियों की हौसला अफजाई कराने के लिए प्रख्यात भोजपुरी सिंगर व सांसद मनोज तिवारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यक्रम के आयोजक रहे संजय सिंघल, नीतू सिंघल, पूनम कालरा, राजेश गोयल व दिनेश गोयल द्वारा किया गया। इस मौके पर म्यांमार के राजदूत के.एल. गंजू, गौरव गुप्ता, संजीव गोयनका, संजय त्यागी, सुभाष जिंदल, संजय मित्तल, नवनिर्वाचित निगम पार्षद रितु गोयल, परवेश माही, मनोज जिंदल, ज्योति अग्रवाल जैसे चेहरे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत बुके और मोमेंटो देकर किया गया। इस अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। अभी हमने नवरत्न जी को सुना, दीज आर टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री, इट इज़ रियली इंस्पायरिंग टू कम हियर एंड लिसन टू दीस। शुक्रिया। मेरा केमिकल का बिजनेस है, मैं रोहिणी सेक्टर 3 में रहता हूँ। श्री बालाजी पिगमेंट्स एंड डाइज के नाम से है। इसमें कलर केमिकल्स में हम डील करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, पेंट में, पाइप में, हर प्रकार की प्लास्टिक लाइन कोई भी उसमें हमारा ये मटेरियल की ट्रेडिंग होती है हमारी ऑल ओवर इंडिया। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ मैं 3-4 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ तो आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मैंने अपने फ्रेंड्स काफ़ी इस एंटरप्रेन्योर्स क्लब के साथ जोड़ दिए हैं, जिसमें नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी से हमारा बहुत अच्छा प्रेम। नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है। मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूँ और नवदृष्टि टाइम की चीफ एडिटर हूँ। आज जो ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये हम काफ़ी टाइम से, हमारा एक क्लब है जिसके अंदर हम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से और दिल्ली के बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को इन्वाइट करते हैं, जो आते हैं और डिफरेंट फील्ड से अपने बिज़नेस को बताते हैं, ताकि लोग अपने बिज़नेस के मुकाम को और ज़्यादा हासिल कर सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों से मिलवाएं जो अपने आप में एक ब्रांड है। जैसे हमने नवरत्न अग्रवाल बीकानेर वाला, बिट्टू टिक्की वाला, जेवर ग्रुप से, या जेम माइंस, या कितने ऐसे और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी को हमने यहाँ बुलाया हुआ है और हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिसके अंडर आकर वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको स्टेज पर कैसे बोलना है, अपने बिज़नेस को कैसे बताना है और सोशली लोगों के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स क्लब में उनको सिखाया जाता है। और कैसे हम एक छोटे ब्रांड से बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, ये हम उन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग्स देते हैं। आज हमारे बीच में जो हमारे 4 स्पीकर्स आए हुए हैं, श्री नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने बीकानेर्स बनाए हैं। दूसरे हमारे आज के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हमारे क्लब से ही हैं, मुकेश पांडे जी, जो लोन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। और तीसरे हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं इस्कॉन टेम्पल के चेयरमैन हैं, जिनको हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर। वो भी बहुत ही अच्छा किस तरीके से बिज़नेस के अंदर हम बैलेंस रखकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आए हुए हैं। और हमारी जो प्लैटिनम मेंबर हैं पूनम कालरा जी, आज वो हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका आज हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। पूनम जी एक सोशलाइट भी हैं, एक समाज सेविका भी हैं और बहुत ही बड़ी बिजनेस विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनका यहाँ पर एक लॉन्च है, उनकी बुक्स भी आ चुकी है मार्केट में और आने वाले टाइम पे वो हीलिंग पर भी बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं। और आज 1 साल पूरा भी हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी कहना चाहूँगी, 1 साल में हमने बहुत ही अच्छे अपने 100 एंटरप्रेन्योर्स, इसके लिए हम जनवरी में शायद 1 साल बेमिसाल का एक प्रोग्राम लेकर आएंगे और हमने अलग अलग फील्ड से एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर ब्रांड्स भी सम्मिलित हैं, जो आते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं और लोगों को बहुत ही मौका मिलता है मिलने का। और हमारे चीफ गेस्ट हैं मनोज तिवारी जी, जो एमपी हैं और बहुत बड़े सिंगर भी हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर जुड़ते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल से हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि खुद वो अपना एक बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से ऊंचाइयों को छूना है, ये सब बहुत निर्भर करता है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस पर लोगों से मिलकर। नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी एक ऐसी शख्सियत है कि जो हमेशा
प्रमोशन और बिजनेस के अंदर अपने समय को बिताता है। इनके माध्यम बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन हर माध्यम उनका जो है बहुत ही बढ़िया होता है, जिसकी वजह से लोग मिलते हैं। जब लोग मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? जिसको रिस्क लेने की क्षमता हो। बिजनेसमैन वही बन सकता है अच्छा जो रिस्क लेने की जिसमें क्षमता हो। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, उन लोगों को आपस में मिला के, एक दूसरे से बातचीत करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मैं नीतू और सिंगल मैडम को और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। गॉड ब्लेस देम। हमारे नए मेंबर हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना गायक अदाकार जशन सिंह और मैं मनोज भाई साहब के साथ उनकी सपोर्ट में आया हूँ। बहुत अच्छा फंक्शन है और मेरी दिल से सबसे शुभकामनाएं। बहुत बड़ा योगदान है उनका और एवरी एफर्ट काउंट्स एंड अच्छी नीयत दिख रही है और मैं चाहता हूं कि उनका एक कदम उनके 100 कदम के बराबर हो। नव दृष्टि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज के ऐसे सक्सेसफुल लोगों को एक मंच पे लाना, उनके अंदर बहुत सारी जो उनकी ऊर्जा है उनका सकारात्मक प्रयोग करना, ये बहुत बड़ा काम है आज के समय का। हम एक गवर्नमेंट के रूप में आपको अच्छी सड़क दे सकते हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स दे सकते हैं, अच्छी ट्रेन दे सकते हैं, हम नहरों में पानी दे सकते हैं, लेकिन हमें सक्षम होने के बाद समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसके लिए तो नव दृष्टि जैसा प्लेटफॉर्म ही उचित है और लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे। जी, मेरा मानना है कि जब समाज उसको सम्मानित करने लगता है किसी कार्य के लिए, तो हमारी आपकी भी क्षमता बढ़ती है और हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो उसके लिए नव दृष्टि को धन्यवाद। और यहाँ आए व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन जिन लोगों का सम्मान हो रहा है उन सभी लोगों को बधाइयाँ, और इससे लोगों को अपना व्यवसाय करने के साथ साथ उनका भी एक कर्तव्य है समाज के प्रति, ये भी उनको पता चलता है। तो ये नवदृष्टि का संजय, नीतू और दिनेश गोयल जी, ये सभी लोग, राजेश गोयल जी, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको हमारी बधाई। और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये टुडे आज इवेंट के में सब गेट टुगेदर है। आज है सभी दिल्ली के महान हस्तियाँ, बिजनेसमैन, व्यवसायी आज अपने विचार व्यक्त करेंगे और जितने भी उभरते हुए बिजनेसमैन हैं सब अपने नए नए आइडिया शेयर करेंगे। एंटरप्रेन्योर क्लब लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू एवरी। मैं साइकिल का व्यापारी हूँ और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से दिल्ली में जुड़ा हुआ हूँ। ये जो नीतू सिंघल जी एंड संजय सिंघल जी एंटरप्रेन्योर क्लब बनाया है, बहुत ही बढ़िया एक उनका कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है जो व्यापारियों को एक। मैं नीतू जी के साथ पुराने 12 सालों से पहले से जुड़ी हुई हूँ, पर जो वो कर रहे हैं आज वाला जो एंटरप्रेन्योर्स का काम है, क्लब है, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। जो अपनी लाइफ में दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिजनेस सेलिब्रिटीज़ को जोड़ते हैं। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। अच्छा मैडम, ये बहुत अच्छा है और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं इनको बधाई देता हूँ दृष्टि ग्रुप को। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि सभी बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेशंस है। तो मुझे लगता है कि और जब बिज़नेस बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। नए जो छात्र छात्राएँ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी होता है और बिज़नेस आगे बढ़ते हैं। लोगों को नए नए जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है और नवदृष्टि जो ग्रुप है, वो दोनों ही इन परिवारों का बहुत अच्छा योगदान है। मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं तो इसका एक सिपाही हूँ। ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब के द्वारा रखा गया है, जिसमें सभी एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं। कोई प्लैटिनम है, कोई डायमंड है, कोई गोल्ड है, सभी हीरे हैं हमारे पास में। और इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से आज हुए हैं और बड़ा अच्छा है कि इस तरीके से हम जुड़ाव कर रहे हैं
आज देश की जो इकोनॉमी चलती है वो एंटरप्रेन्योर से चलती है। जो वो पैसा जो वो बिज़नेस करता है उससे इंटरेस्ट जनरेट होता है, इनके वो जब जनरेट होता है उससे जॉब्स जनरेट होती हैं, बहुत कुछ जनरेट होता है। तो एक इकोनॉमी के चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स क्लब की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अभी जो इससे जुड़े हुए नहीं है बिजनेसमैन, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, सभी तो भगवान राम से भी नहीं जुड़ पाए, हम तो छोटे से सिपाही हैं, ठीक है। धीरे धीरे जहाँ तक हम अपनी रीच पहुँचा सकते हैं। एक कहानी थी छोटी सी कि एक जंगल में आग लग गई थी और एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी। जब वो चोंच से पानी डाल रही थी तो एक जानवर ने पूछा, चिड़िया तू भागती क्यों नहीं, और इस तरीके से तू क्या कर रही है? उसने कहा, भाई मैं चोंच से पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसने कहा, तू पागल है, तेरी चोंच से क्या आग बुझेगी? तो उस चिड़िया का जवाब था कि उस एक बूंद से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस आग के बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैंने भी आग बुझाने में मदद की थी। तो उसी प्रकार आज हम सब तक तो नहीं पहुंच सकते, बट जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई बिल्डर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इमेज कंसल्टेंट है, कोई लोन का काम देखता है। तो सभी प्रकार के लोग फिर हमारे साथ में आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी एसोसिएट हो रहे हैं, जिनके साथ जिनको हम यहाँ लाते हैं, उनके थॉट को समझते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हम यहाँ लाते हैं। सरकार आगे उनको किस तरीके से बिजनेसमैन को मदद करेगी, या हम अपनी बातें भी उनको बताते हैं कि सर हमें इस तरीके की एक व्यापारी को मदद चाहिए जिससे कि व्यापार आगे बढ़े। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मिस्टर मिसेस कालरा को थैंक्स हैं। उनके बच्चे हमारे बहुत पुराने जान पहचान के हैं और दे आर वेरी गुड पीपल आई हार्ट।